नमस्ते। सी प्लस प्लस सीखते वक्त सिन और काउट तो जरूर देखा होगा, राइट? पर कभी सोचा है ये काम कैसे करते हैं? इनके पीछे की जो असली पावर है वो आती है स्ट्रीम्स से। तो चलिए आज सी प्लस प्लस स्ट्रीम्स के इस कंसेप्ट को ना बिल्कुल सिंपल तरीके से समझते हैं। अच्छा, तो आज हम क्या क्या करने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि ये स्ट्रीम आखिर है क्या चीज। फिर मिलेंगे इसके मेन प्लेयर्स से, यानी सिन और सी आउट। थोड़ा पर्दे के पीछे भी झांकेंगे, देखेंगे कि ये सब चलता कैसे है। और हाँ, कोड में एक्शन तो होगा ही। उसके बाद आउटपुट को थोड़ा स्टाइल करेंगे और लास्ट में फटाक से सब कुछ रिवाइज कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, ये स्ट्रीम आखिर है क्या? सुना तो बहुत है, पर ये वर्ड थोड़ा कंफ्यूज करता है ना? पर टेंशन की बात नहीं है, इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत बहुत ही सिंपल है। चलिए डेटा के इस फ्लो को समझना शुरू करते हैं। देखिए, बिल्कुल सिंपल भाषा में स्ट्रीम का मतलब है डेटा का फ्लो। बस एक बहाव, एक नदी की तरह सोचिए। जैसे नदी में पानी एक तरफ से बहता हुआ दूसरी तरफ जाता है ना, बस बिल्कुल वैसे ही सी प्लस प्लस स्ट्रीम में डाटा बहता है, एक जगह से दूसरी जगह। अब ये जो डेटा का फ्लो है ना, ये दो तरह का हो सकता है। एक, जब डेटा प्रोग्राम के अंदर आ रहा हो। कहाँ से? मान लीजिए कीबोर्ड से। इसको हम कहते हैं इनपुट स्ट्रीम। और दूसरा, जब डेटा प्रोग्राम से बाहर जा रहा हो। कहाँ? स्क्रीन पर। इसे हम कहते हैं आउटपुट स्ट्रीम। सिंपल, राइट? डेटा अंदर तो इनपुट स्ट्रीम, डेटा बाहर तो आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है। तो डेटा के फ्लो का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, लेकिन कोड में इस फ्लो को कंट्रोल कैसे करेंगे? इसके लिए C++ ने हमें कुछ सुपर कूल टूल्स दिए हैं। तो चलिए अब मिलते हैं इन स्ट्रीम्स के असली खिलाड़ियों से। अब इन प्लेयर्स को अपने प्रोग्राम के मैदान में उतारने के लिए एक रूल बुक लानी पड़ती है। कोडिंग की दुनिया में इस रूल बुक को हम कहते हैं हेडर फाइल। और स्ट्रीम्स के लिए ये रूल बुक है आईओ स्ट्रीम। बस कोड के शुरू में ये लिख दो और C++ समझ जाता है कि अच्छा, अब इनपुट आउटपुट का खेल शुरू होने वाला है। तो ये आईओ स्ट्रीम फाइल हमें 4 रेडीमेड स्ट्रीम ऑब्जेक्ट्स देती है। पहले दो तो सुपरस्टार्स हैं, CN कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए और काउट स्क्रीन पर कुछ दिखाने के लिए। इनके अलावा दो और हैं, CRR और CLOG। दोनों ही एरर मैसेजेस के लिए हैं। फर्क बस इतना सा है कि CRR जो है ना, वो एरर को फौरन स्क्रीन पर दिखा देता है बिना वेट किए, जबकि CLOG पहले एरर को एक जगह स्टोर करता है जिसे बफर कहते हैं, और फिर प्रिंट करता है। वो थोड़ा पेशेंट है। अच्छा, अब इन ऑब्जेक्ट्स के साथ काम करने के लिए दो स्पेशल सिंबल्स हैं। पहला है डबल ग्रेटर दैन। देख रहे हैं एरोस का डायरेक्शन? ये डेटा को स्ट्रीम से खींचकर यानी एक्सट्रैक्ट करके वेरिएबल की तरफ ले जा रहा है, इसलिए CN के साथ यूज होता है। दूसरा है डबल लेस देन। यहाँ एरोस का डायरेक्शन देखिए, ये वेरिएबल से डेटा को स्ट्रीम में डाल रहा है यानी इंसर्ट कर रहा है, तो ये काउट के साथ यूज होता है। सिन और काउट यूज करने में तो काफी आसान लगते हैं ना, लेकिन पर्दे के पीछे एक पूरा का पूरा सिस्टम काम कर रहा है जो इसे इतना स्मूथ बनाता है। चलिए थोड़ा सा झांक कर देखते हैं कि अंदर क्या कहानी चल रही है। देखिए, C++ में स्ट्रीम्स एक फैमिली की तरह हैं। फैमिली का जो बेस है वो है आईओस क्लास। इसमें सबके लिए बेसिक रूल्स हैं। फिर इसके ऊपर आती हैं दो स्पेशल क्लासेस, आई स्ट्रीम जो सिर्फ इनपुट का काम देखती है और ओ स्ट्रीम जो सिर्फ आउटपुट संभालती है। और जो आईओ स्ट्रीम है ना, वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। उसमें इनपुट और आउटपुट दोनों की पावर्स हैं, इसलिए वो दोनों काम कर पाती है। और C++ स्ट्रीम्स की सबसे कूल बात पता है क्या है? ये बहुत स्मार्ट हैं। जिनको C लैंग्वेज का अनुभव है, उन्हें printf और scanf याद होगा। उसमें हमें बताना पड़ता था कि %d इंटीजर के लिए, %s स्ट्रिंग के लिए। कितना झंझट था। लेकिन C++ स्ट्रीम्स अपने आप पहचान लेते हैं कि डेटा का टाइप क्या है। हमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। इससे कोड कितना साफ और आसान हो जाता है। बहुत हो गई थ्योरी, असली मजा वो तो कोड करने में ही है। तो अब टाइम है इन सारे कॉन्सेप्ट्स को एक साथ जोड़ने का और एक छोटा सा लेकिन काम का प्रोग्राम लिखने का। चलिए अब देखते हैं असली एक्शन। स्क्रीन पर देखिए, पहली लाइन वही अपनी रूल बुक #include_IOStream। फिर हम मेन फंक्शन के अंदर आते हैं। यहां हमने पहले काउट का इस्तेमाल किया और स्क्रीन पर एक मैसेज दिखाया, एंटर नंबर। इससे यूजर को पता चलेगा कि करना क्या है। अब देखिए अगली लाइन, सिन नम। यहां प्रोग्राम रुक जाएगा और कीबोर्ड से इनपुट का वेट करेगा। जैसे ही कोई नंबर डालकर एंटर प्रेस करेगा, वो नंबर नम वेरिएबल में सेव हो जाएगा
और आखिर में हम काउट से उस नंबर को वापस स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, यू एंटर्ड और फिर नम की वैल्यू। और जब इस कोड को रन करते हैं तो देखिए आउटपुट बिल्कुल वैसा ही है जैसा सोचा था। प्रोग्राम ने पहले मैसेज दिखाया, किसी ने 25 एंटर किया और प्रोग्राम ने झट से बता गया यू एंटर्ड 25। सिंपल, इफेक्टिव और बिल्कुल साफ। चलो, बेसिक इनपुट आउटपुट तो आ गया, लेकिन अब थोड़ा लेवल अप करते हैं। प्रोफेशनल कोड में ना आउटपुट एकदम साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। इस काम के लिए C++ में कुछ स्पेशल टूल्स हैं जिनको कहते हैं मैनिपुलेटर्स। चलिए देखते हैं कि इनका जादू इस्तेमाल करके हम अपने आउटपुट को कैसे स्टाइल कर सकते हैं। एक बहुत ही कॉमन मैनिपुलेटर है सेट W यानी सेट विड्थ। एग्जाम्पल देखिए, पहले कोड में हमने नॉर्मल 1 2 3 प्रिंट किया तो वो बस 3 कैरेक्टर की जगह ले रहा है। लेकिन दूसरे कोड में देखिए, सेट W 10 लिखने से C++ ने 1 2 3 को प्रिंट करने से पहले ही टोटल 10 कैरेक्टर्स की जगह रिजर्व कर ली, बची हुई जगह पर स्पेस डाल दिया। सोच के देखिए, जब टेबल बनाना हो तो नंबर्स को इस तरह अलाइन करना कितना ज़रूरी होता है। सेट वी के अलावा और भी हैं। सेट एंडल तो हम यूज करते ही हैं नई लाइन के लिए। फिर है सेट प्रिसिजन। अगर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के साथ काम कर रहे हैं तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स दिखाने हैं वो कंट्रोल करने के लिए। इन सब से हम अपने आउटपुट के मालिक बन जाते हैं। तो काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। चलिए एकदम फटाक से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट्स दिमाग में एकदम सेट हो जाएं। तो क्या क्या याद रखना है? सबसे पहली बात, स्ट्रीम्स मतलब डेटा का फ्लो, सिंपल। दूसरा, आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल को कभी मत भूलना। तीसरी चीज, सिन है इनपुट के लिए, काउट है आउटपुट के लिए। चौथा, वो 2 ऑपरेटर्स, डेटा निकालने के लिए और डेटा डालने के लिए। और आखिरी बात, ENDL और SETW जैसे मैनिपुलेटर्स से हम अपने आउटपुट को सुंदर बना सकते हैं। तो हमने देखा कि C++ में स्ट्रीम्स इनपुट और आउटपुट हैंडल करने का कितना पावरफुल तरीका है। लेकिन इससे एक सवाल ज़रूर उठता है, C++ इतना इवॉल्व हो चुका है, तो क्या आज की डेट में स्ट्रीम्स के अलावा भी डेटा हैंडल करने के कोई और या शायद इससे भी बेहतर तरीके मौजूद हैं? इस सवाल का जवाब ढूंढना आपके अगले C++ एडवेंचर के लिए एक सॉलिड स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है।